हेलो एवरीवन। अभी तक आप सब स्टॉक समझे हैं, ईटीएफ समझे हैं, म्यूचुअल फंड भी समझे। लेकिन अब बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालने का दो तरीका है। फर्स्ट है एसआईपी, जिसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, और सेकंड है लमसम। अगर मैं आपको बताऊं, इन दोनों में से कोई एक तरीका ऐसा है जिसमें पैसा डालने से 15 से 20% से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, और दूसरे तरीके से डालेंगे तो ये रिटर्न खो देंगे। तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें। मान लीजिए एक इंसान है अमन, उसके पास 50,000 है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर अमन किसी एक म्यूचुअल फंड को एक ही बार में 50,000 डाल देगा, या फिर किसी दो म्यूचुअल फंड को 25,000 करके एक ही बार में डाल देगा, तो इससे हम बोलेंगे लमसम इन्वेस्टमेंट। मतलब किसी एक म्यूचुअल फंड में स्कीम में अगर एक ही बार में सारे पैसे आपने इन्वेस्ट कर दिया, जैसे 50,000 या फिर 1 लाख, तो उसको बोलते हैं लमसम। लेकिन अगर अमन हर महीने 5,000 का इन्वेस्टमेंट करता है एक ही म्यूचुअल फंड में, इसको हम बोलेंगे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि आपका मंथली इन्वेस्टमेंट होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि एक डेट फिक्स है, मतलब समझिए आपने मंथ का 2 तारीख फिक्स कर लिया है, और वो 2 तारीख को आप हर महीने के 2 तारीख को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मीन्स एक सिस्टमेटिकली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने के 2 तारीख को, उसको बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज में एसआईपी। एसआईपी थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की है लमसम की तुलना में, क्योंकि आप फिक्स टाइम में पैसा डालते हो, मतलब फिक्स एक डेट पे हर मंथ में। मतलब आपको इससे ज़्यादा मतलब नहीं होता है कि मार्केट गिरा हुआ है या ऊपर बढ़ा है। लेकिन लमसम तभी डालना चाहिए जब मार्केट गिरा हुआ है और आपको लगता है मार्केट यहाँ से उठेगा, तब आपके पास लार्ज अमाउंट है, लार्ज कैपिटल है, तो आप एक बार में लमसम डाल सकते हैं। एसआईपी आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, वो भी सिस्टमेटिकली, मतलब मान लीजिए हर महीने करते हैं 10 साल या 15 साल के लिए, लेकिन लमसम तो एक बार में करना है, इसलिए लमसम काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए किया जाता है। एसआईपी हर कोई कर सकता है, मतलब जिसके पास छोटा कैपिटल है या फिर बड़ा कैपिटल है, लेकिन लमसम लार्ज कैपिटल के साथ ही करना चाहिए, तब बेसिक सा रिटर्न मिलने का चांस होता है। ओवरऑल देखा जाए तो हमारे लिए एसआईपी सही है, इसलिए और अच्छे से आगे समझते हैं। अगर हमारे पास छोटा कैपिटल है तो एसआईपी करना सही है, लमसम करना गलत है। तो एसआईपी में ही इन्वेस्ट करें अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो। अब हम समझते हैं कंपाउंडिंग। जिस दिन मैंने कंपाउंडिंग समझा था उस दिन होश उड़ गए थे। क्यों उड़े थे मैं आपको अभी बताऊंगा। मेनली हमारा गोल है कि 12% से ज़्यादा रिटर्न मिले, और 12% से ज़्यादा रिटर्न मैक्सिमाइजेशन करके मिल सकते हैं, मतलब कंपाउंडिंग से। कंपाउंडिंग क्या होता है? अगर मैं कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, मेरे पास कहीं से रिटर्न आते हैं और मेरी इन्वेस्टमेंट है 10 लाख। मान लीजिए 10% का रिटर्न आते हैं, मतलब 1 लाख, तो 1 साल में मेरी कैपिटल 10 लाख से बढ़कर हो गई 11 लाख। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो पैसा आया एक्स्ट्रा, मतलब 1 लाख, उसको खर्च कर देते हैं, लेकिन इस तरीके से पैसा नहीं बढ़ता। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ। अमीर लोग अमीर इसलिए बन रहे हैं क्योंकि वो पैसा को डबल करना जानते हैं, वो कंपाउंडिंग को समझते हैं। इन शॉर्ट, कंपाउंडिंग का मतलब आपने पैसा इन्वेस्ट किया, उस पर रिटर्न मिला, इंटरेस्ट मिला, आपको जो रिटर्न मिला और आपने जो पैसा लगाया था, अब उन दोनों को जोड़ के नेक्स्ट टाइम आपको उन पैसे के हिसाब से रिटर्न मिलेगा, और ये ऐसे ही चलता रहता है, तब आपको मैक्सिमाइज रिटर्न मिलता है। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपने इन्वेस्ट किया 10,000 10% के इंटरेस्ट रेट पे।
अगले 1 साल बाद आपको मिला 1000 इंटरेस्ट। अब आपके पास कैपिटल हो गया 11,000। अब अगले 2 साल बाद आपको इंटरेस्ट मिला 1100। अब आपका पैसा हो गया 12,100। इस तरीके से कंपाउंडिंग होते जाते हैं पैसा। अब आप SIP करते हैं 5,000 से मंथली। मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे दिखाता हूँ। 5,000 मंथली SIP करने से कितना ज़्यादा पैसा बना सकते हो। आप सिंपल गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए SIP कैलकुलेटर। मैं ओपन कर लिया हूँ SIP कैलकुलेटर। आपको यहाँ दिख रहा होगा मंथली इन्वेस्टमेंट। आपने मंथली इन्वेस्ट को सेट कर दिया 5,000 पे और एक्सपेक्टेड रिटर्न को सेट कर दिया कम से कम 15% के रिटर्न पे, जो आपको रिटर्न बेसिक मिल जाता है। फिर आपने टाइम पीरियड सिलेक्ट कर दिया 15 साल के लिए। आप यहाँ देख सकते हो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया 9 लाख, लेकिन आपको रिटर्न मिला 33 लाख। अब आप आगे देखिए। अब आपने टाइम पीरियड को 15 साल से 20 साल कर दिया। आपका 12 लाख पैसा लगा, लेकिन रिटर्न मिला इस बार 75 लाख लगभग। फिर आपने टाइम पीरियड को सेट कर दिया 25 साल के लिए। अब आपका पैसा लगा 15 लाख, लेकिन आपको रिटर्न मिला 1,64 लाख। आप सोच भी नहीं सकते हैं उतना मिला है आपको। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, कंपाउंडिंग को जब मैंने समझा था तो होश उड़ गए थे। इसलिए मैं समझा रहा हूँ, अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो SIP कीजिए और रिटर्न तो आप देख ही रहे हैं कैसा मिलता है। थैंक यू सो मच। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए और भी ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए द मार्केट जोन चैनल को, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।